मेरे देश की धरती सोना उगले, सोना क्या, ये हीरे भी उगल रही है। और जो सोने के व्यापारी है ना, जो सोने का बिजनेस करते हैं हमारे देश के, पूरी दुनिया में और भी देश के, तो ये सोने के जो बिजनेस करने वाले हैं ना इंसान, या लेडीज जेंट्स जो भी हैं, मैं उसकी परवरिश कर रहा हूँ नाज की, कि इसको खा के रोटी को जब वो बिजनेस करेंगे, चाहे हीरे का हो, पानी का हो, कोई भी हो, इसे समझ नहीं रहे दुनिया वाले किसान को। और हम क्यों छुपाएं कि हम किसान हैं? हमारा दादा लाई परदादा जो भी थे हमारे, सब वो किसान थे। ऐसे ही हम किसान हैं और हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हम किसान के घर में पैदा हुए, जन्म लिया हमने। तो रिजक की जो है, रिस्क जो होता है, ये इसकी इज्जत करनी चाहिए। शादी ब्याहों में देखा होगा आपने, रोटी से बाजी बाजी खाना खाएगा, रोटी बची पड़ी उसे फेंक देगा नीचे को, हाथ पूंछ के डाल देगा और बाद में बताएगा दुनिया भर की बात है। तो रिस्क की इज्जत करनी चाहिए, इसे खा के ही आँख खुलती है। कुछ भी चीज़ खा लो तुम, कितने जूस पी लो, गरीबों का खून पी लो, कोई भी चीज़ करो, कुछ भी करो, मगर इसे नहीं पहुंच सकता कोई भी दुनिया में। और ये ज़मीन जिस पे ये नाज उग रहा है, ये वो ज़मीन है जिसने लाखों करोड़ों, एक से एक बड़ा धनत्तर, अच्छा बुरा सब इसमें समा गए। तो इसकी भी इज्जत करनी चाहिए। बहुत इंसान होते हैं कब्र पे मिट्टी डाली और हाथ झाड़ के ऐसे भागेंगे जैसे शादी ब्याह में आए हुए। हाथ झाड़ने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि कल को कोई हम पे भी ऐसे ही हाथ झाड़ेगा। बस समझने का फर्क है। जो समझ गया वो संभल गया, जो ना समझा वो फिसल गया। इतनी बात समझने की है, अगर समझ ही जाए तो। बापों में बाप शैतान, तो समझने की बात है। सब समझो मेरे भाइयों और बहनों और मेरे मित्रों। गाइस, रिस्क की जो है इज्जत करनी चाहिए। जो इज्जत करेगा वो इसका फल भरेगा। एक मेरा दोस्त है नौशाद, उसके यहाँ शादी ही रिश्तेदारी में, और उसने मुझसे कही यार मेरे ध्यान न रही, तुम्हारी भाभी ने जो घर में ताला नहीं लगाया है और कभी चोर घुस जाए कोई नुकसान कर दे, तो तुम अपनी भाभी से कही आओ कि चौखट सो में जरा ध्यान धरे। मैंने कहा ठीक है, मैं कहने जा रहा हूँ। मैं जो गया, रात के 10:30 बज रहे भाई साहब। ऐसे ये समझ लो तुम जैसे 10 बीघे के वाहन में कोई छोरा ट्रैक्टर चल रहा हो, टर टर ऐसी आवाज आ रही। मन के घर में ट्रैक्टर चल रहा है, क्या आफत है, सलेंसर निकला पड़ा है, ट्रैक्टर का इंजन है, क्या आफत है। मैं जोगा खुर्राटे, वो खुर्राटों की आवाज इतनी तहलका मचा रखा घर में, टर मचा रखी भाई साहब। मैं बोला ओ यह चोर, अगर शेर भी आ गया ना इस घर में तो वापिस हो जाएगा शेर। ये सोच के वापिस हो जाएगा कि मुझसे पहले ही ऑलरेडी कोई शेर बड़ा पड़ा है इस कमरे में। और घर में कैसे घुस जाएगा बताओ, जिस घर में टर हो रही हो। किसी की हिम्मत है जो वो हो जाए। एक बुड्ढे, उनके बाप वालिद साहब, उन्हें खांसी थी, वो ऑलराउंडर है खांसी में, रात भर खांसे है बेचारे। वही कहनी ना चाहिए, बुढ़ापा सबको आएगा। बड़े खुशनसीब है वो इंसान जिनको बुढ़ापा आता है, अन्य बेचारे वो इस चीज को भी नहीं देख पाते। मेले देखते हैं, उर्स देखते हैं, दुनिया भर के मशहूर जगह देखते हैं, मगर जन कितने इंसान दुनिया में ऐसे हैं जो बुढ़ापा नहीं देख पाते। बहुत से सफेद बालों से परेशान है। अरे कुछ ऐसे हैं बेचारे, उनके दिल से बूझो, जो काले बाल है उनके वो खत्म हो गए, सफेद बाल ही नहीं देख पाए। तो इनकी इज्जत करो, इन पर कलर मत करो, इनकी इज्जत करो। सीखो इज्जत करनी मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों। गाइस, जो मैंने कहा है, कहने में गलती हो गई हो तो उसको माफ कर दो, और माफ भी ना करोगे तो क्या करोगे, कर दियो तो माफ। ठीक है। जय जवान जय किसान। तो किसान की भी इज्जत करो, बड़ी मेहनत करता है। दुनिया में कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही मालदार हो, देख के चलेगा, एक कदम बगैर देखे नहीं रख सकता। एक किसान ऐसी दुनिया में चीज है इंसान कि जो बेचारा आंख मीच के पेलम पाल रहता है। बिच खपड़िया हो, सांप हो, कीड़ा मकोड़ा हो, सब कुछ मतलब नहीं, बस कदम पे कदम रखे जाएगा। एक दुनिया में, पूरी दुनिया में किसान है जो बगैर देखे कदम रख देता है। रात को सांप हो, बिच खपड़िया हो, मेंढक हो, कितना ही खतरनाक जानवर हो, बावला गीदड़ हो, बावला कुत्ता हो, किसी की परवाह नहीं, नाश तैयार करता है खेत का कि ताकि पूरी दुनिया का पेट भरे।
और किसान से कोई रास्ता भी नहीं पूछता है। आज के दौर में किसान की ये हालत हो रही है बेचारे के, पसीने में कपड़े सने हुए होते हैं तो रास्ता भी नहीं पूछते हैं, ये समझ के कहीं पागल ना हो कभी हमसे लिपट जाए। तो किसान की इज्जत करें। जय जवान जय किसान। अगर दुनिया में किसान है तो देश की शान है, और किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। तो किसी की इज्जत हो ना हो, ना करोगे तो जैसी करनी वैसी बननी, ना माने तो करके देख। और जन्नत भी है, दोजख भी है, स्वर्ग भी है, नर्क भी है, ना माने तो मर के देख। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर सूरज नीचे गुजारा, मैं इतना ही कह पाऊंगा। तो जो गलती हो गई उसे क्षमा करना। शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। जय जवान जय किसान, पूरी दुनिया में बेहतरीन हिंदुस्तान। मालिक मुझसे उस चीज की परवरिश करवा रहा है जिसे खा के पूरी दुनिया आंख खोलती है। उसका नाम है गेहूं। तो उस गेहूं की मैं तैयारी कर रहा हूं। अपना काम, अपना नाम छुपाया नहीं करते, और जो छुपाते हैं वो दुनिया में कुछ नहीं करते। पूरी दुनिया में कितना ही बड़ा इंसान हो, माहिक पे बोले, चाहे कोई कला दिखाए अपनी, या कोई अपनी पहचान बताए पूरी दुनिया के अंदर, मैं उसकी परवरिश कर रहा हूं जो उसे खा के बोलेगा। अगर कोई माहिक पे कितना ही बड़ा पद हो, किसी पे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, कोई भी मंत्री या कोई भी हो, हमारी दुनिया, ये पूरी दुनिया में, हमारा ही देश नहीं, पूरी दुनिया में सबके लिए कह रहा हूं मैं ये, कि मैं उस चीज की परवरिश कर रहा हूं जिसे खा के पेट भरता है, वो है गेहूं। जय जवान जय किसान। पूरी दुनिया में नाज है हमें, वो देश है हिंदुस्तान। तो ये गेहूं की तैयारी, अब इसमें पहला पानी लगेगा, तो अपना काम है, हम क्यों इसको छुपाएं, क्यों दबाएं। तो हम अपने गेहूं की परवरिश करते हुए, इसे पालते हुए, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो जाओ दुनिया में, वो गेहूं की रोटी खा के ही उसे सब्र आएगा। और जब पेट भर जाएगा, उसे जब ही पेट पे कब्र आएगा कि हाँ पेट भरा। कितनी बड़ी दुनिया की नियामत खा ले, बहरहाल गेहूं की रोटी खाकर ही